उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। तो क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन करने की मांग की जा रही है और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंजूरी का भी यही कहना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। हालांकि इसके पहले हमने देखा था 2012 में परिसीमन हुआ था। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण जी खुद जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है रितु जी आपका स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहला सवाल परिसीमन से ही मेरा जुड़ा हुआ है। 2012 के परिसीमन का आधार हमने देखा था 2001 की जनगणना थी। इस बार क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं परिसीमन को लेकर? तैयारियां तो कर रहे होंगे, सरकारें तैयारियां करती हैं और सबसे बातचीत करके फिर करना ये है कि परिसीमन को हमें सोच समझ के जो हमारे पहाड़ की जो जरूरतें हैं, जो परेशानियां, उसको देखकर होना चाहिए। पॉपुलेशन हमेशा से परिसीमन का आधार रहा है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें जो हमारी विधानसभाएं हैं पहाड़ में, वो उनका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और एक जनप्रतिनिधि के लिए, क्योंकि गांव कहीं 2 गांव हैं, 2 घर हैं एक गांव में, तो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन घटती जा रही है। लेकिन जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम परिसीमन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर रखें। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। मेरा मानना ये है और ये सजेशन भी मैं देना चाहूंगी कि इसको हमें इस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप ही की पार्टी के नेता और अगर बात करें विधायकों की तो मांग कर रहे हैं कि पहाड़ी और मैदानी राज्यों के लिए अलग अलग मानक होने चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है? क्या इसको लेकर भी आपने कोई सजेशन दिया है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं परिसीमन की अगर बात कर रही हूँ तो मैं पूरे पहाड़ राज्य उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। इसको पॉपुलेशन तो देखना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्रफल भी अवश्य देखना चाहिए। बिल्कुल, और हमने देखा पिछली बार जब परिसीमन हुआ था रितु जी, तो पिछले परिसीमन में पहाड़ों पर जो सीटें थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी और इसकी असल वजह कह सकते हैं कि पलायन है। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए शायद आपकी तरफ से ये सजेशन दिया जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन हो। देखिए, अगर मैं जनप्रतिनिधि बनती हूँ पहाड़ के किसी क्षेत्र की, तो आवश्यक है कि मैं उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचूं। जैसे कि हमें कहा जाता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सारी पॉलिसीज लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के लिए पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जैसे क्षेत्र फैलता चला जा रहा है, क्षेत्र बड़ा होता चला जा रहा है और इससे उनको आखिरी माइल तक पहुंचने में समस्या होती है। तो हम तो इसके पक्ष में है कि क्षेत्रफल भी एक आधार जरूर होना चाहिए।
बिल्कुल ऋतु जी, आपने इस समय निकाला स्वदेश न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।